हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल पर सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 6 लेकर आया हूँ। इसके पहले टाइप 1, टाइप 2 जो भी होता है उसको अपलोड किए हुए हैं। यदि आप लोग टाइप 1, टाइप 2 नहीं देखें तो पहले उसको जाके देखिए। उसके बाद आप लोग को हम कोशिश किए हैं कि जितना भी टाइप मतलब बताए हैं तो कोशिश किए हैं कि सभी टाइप को अच्छी तरह से समझाने का। तो स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 6। तो पहला सवाल है कि गोपाल ने 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। एक व्यक्ति था, कौन? गोपाल। उसके पास कुल 5,000 रुपया था। कितना रुपया था? 5,000 क्या था? रुपया था। वो 5,000 रुपया में क्या किया? 2 लोग को दिया। मतलब 2 कोई आदमी होगा उसका, 2 आदमी क्या कर दिया? वो दुआ मतलब दिया। तो पहले को जो रुपया दिया उसका दर कितना था? 4%। फिर दूसरे को जो दिया उसका कितना था दर? 5%। तो कहता है 2 वर्ष बाद जो है उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। कितना? 4.2। तो कहता है 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल है, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। कहता है एक मेरा क्या था? गोपाल था, उसके पास 5,000 रुपया था। अब वो ने मतलब क्या किया? 2 आदमी को क्या किया? मतलब पैसा क्या दिया? पहले को जो दिया कितना था? 4% पे। फिर दूसरे को जो दिया कितना था? 5% के। फिर 2 वर्ष बाद कहता है उसको टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ मतलब 4.2 औसत दर से प्राप्त हुआ। तो कहता है कि 4% को कितना धन लगाया था। कोई इसमें टेंशन का बात नहीं है। इसमें कितना आदमी है? 2। मान लीजिए पहला आदमी हो गया मेरा मतलब फर्स्ट और मेरा क्या हो गया? सेकंड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो कहता है कि पहला पे कितना रेट है? 4%। कितना रेट है? 4%। फिर दूसरे पे कितना है? 5%। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि 4% पे कितना रुपया दिया है और 5% पे कितना रुपया दिया है। लेकिन उसके पास टोटल रुपया कितना है? 5,000। मतलब दोनों को मिलाकर टोटल रुपया हमको कितना दिया गया? ये 5,000 रुपया दिया टोटल मिला करके। क्लियर? अब देखिए फिर कहता है 2 वर्ष के बाद कितना औसत है? 4.2। इसको हम लोग क्या करेंगे? एलिगेशन मतलब जो विधि हो तो उससे इसको क्या करेंगे? पूरा शॉर्ट में हल कर लेंगे। पहला मेरा क्या हो गया? 4%। दूसरा मेरा क्या हो गया? 5%। और एवरेज हमको औसत खुद दिया गया है। कितना दिया गया एवरेज हमको? 4.2%। एलिगेशन का मूल है जो मेरा एवरेज है उससे एक बेसी और उससे एक कम होना चाहिए। तो 4.2 से 5 मेरा क्या है? बेसी है। फिर 4.2 से मेरा क्या है? कम है। तो ये मेरा एलिगेशन का रूल क्या करेगा? ये फॉलो करेगा। क्लियर? अब देखिए तो इसमें क्या 5 में 4.2 क्या करेंगे? उसमें घटा देंगे। कितना मेरा आएगा? 0.8। फिर देखिए 4.2 4 गया, कितना बचेगा? 0.2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। ये मेरा दशमलव क्या हो गया? कट गया। 2 से 4। तो मेरा अनुपात कितना हो गया? 4:1। कितना हो गया? 4:1। अर्थात इसका हो गया 4 और इसका कितना हो गया? 1। क्लियर है? अब देखिए तो टोटल मेरे पास कितना पैसा है? 5,000। तो आखिर टोटल मेरा 5,000 है तो 4 1 5। इसी 5 का वैल्यू मेरा कितना दिया गया है? 5,000 दिया गया है 5,000। इसलिए 1 का वैल्यू इसमें 5 से क्या करेंगे? भगा दे देंगे। कितना निकल गया? 1,000। कितना निकल गया? 1,000। अब कहता है कि 4% पे कितना धन लगाया? कितना? 4। तो 4% का मेरा वैल्यू कितना है? 4। कितना वैल्यू है? 4। तो 1 का मेरा वैल्यू कितना निकला? 1,000। तो 4 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 4 का वैल्यू मेरा हो जाएगा 4,000। और इस फिर मतलब 5% का वैल्यू मेरा 1 है, इसका कितना हो जाएगा? 1,000। अब देख लीजिए तो टोटल मेरा भी पैसा कितना पूरा गया? 5,000। तो अर्थात पहले आदमी को जो उसने दिया था 4% पे उसको दिया था 4,000 और दूसरे आदमी को जो मतलब दिया था 5% पे उसको दिया था 1,000। तो हम लोग को किस पे पूछ रहा है? 4% पूछ रहा है। तो 4% जो व्यक्ति को कितना पैसा दिया था? 4,000। कितना दिया था? 4,000।
हो गया ये आंसर। फिर उसी टाइप के एक सवाल और लिए हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। फिर सेम मतलब टाइप सेम है, एक और सवाल लिए हैं, देखते हैं उसको भी। फिर कहता है एक व्यक्ति ने 15,000, कितना व्यक्ति के पास है? 15,000 है। कहता है 15,000 रुपया का कुछ भाग 15% पे और शेष भाग 10% पे क्या क्या वार्षिक ब्याज की तरफ उधार दिया। ठीक है, मतलब फिर एक व्यक्ति है, उसके पास कुल जो है 1500 रुपया है, उसमें क्या क्या 1500 रुपया में से कुछ भाग को 15% पर और कुछ मतलब जो बचा उसकी तरफ लगा दिया 10% पे क्या किया, किसी को पैसा दे दिया। कहता है व्यक्ति को कुल 12% औसत, क्या औसत फिर कितना आ गया? 12% औसत ब्याज की दर से प्राप्त हुआ। तो कितना प्राप्त हुआ? 12% से प्राप्त हुआ। तो कहता है 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। किस पे? 10% की दर पर। कोई टेंशन का बात नहीं है। फिर सेम सवाल है कि एक व्यक्ति के पास कितना है? 1500। देखिए सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले क्या है सवाल को समझना, सवाल क्या कर रहा है। अगर आप लोग को सवाल समझ में आ जाएगा तो सॉल्व करने में कोई टेंशन का नहीं होगा, लेकिन पहले हमको क्या करना, सवाल को समझना है। तो सवाल मेरा क्या कहता है, एक आदमी के पास 15,000 रुपया है, उसने कुछ पैसे को 15% पर मतलब किसी को दे दिया और कुछ पैसे को जो है कितना दे दिया? 10% को। जब उसको लास्ट में टोटल ब्याज मतलब गणना करता है तो एवरेज में उसको ब्याज कितना प्राप्त होता है? 12% पे। कितना प्राप्त होता है? 12% पे। तो कहता है कि 10% पे वो कितना रुपया धन लगाया। चलिए सेम कंडीशन, पहला और दूसरा, तो टोटल मेरा कितना धन है? 15,000। कितना धन मेरा टोटल है? 15,000। तो पहला कितना मेरा रेट है? 15% है और दूसरा का मेरा कितना है? 10% है। एवरेज कितना? एवरेज मार्क्स है 12। कितना है? 12। अब देखिए एवरेज का रूल मतलब एक कम एक बेसी, एक या बेसी है, एक मेरा क्या है? कम है। यहाँ पर रूल क्या लागू हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या डिफरेंस है, 10 मतलब 12 में गया 10, कितना बचा? 2। फिर यहाँ 15 में गया कितना हो जाए? 3, 15। ये जो 15% का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 2 और 10 में वैल्यू कितना हो गया? 3। यही टोटल मेरा कितना दिया गया है? 15,000 टोटल। 3 2 5, तो 5 का मेरा वैल्यू कितना हो गया? 15,000। कितना हो गया? 15,000। इसलिए एक का वैल्यू 5 तिया 15, कितना हो गया? 3,000। तो पूछ किसका रहा है? 10% का। क्या पूछ रहा है? 10% का। तो 15% का वैल्यू कितना है? 2। तो एक का मेरा वैल्यू कितना हो गया? 3,000। इसलिए 2 का वैल्यू 3 दूना 6,000। क्लियर। फिर अगर इसका निकलेंगे किसका? 10 का। 10 वैल्यू कितना है? 3। तो एक का मेरा वैल्यू कितना हो गया? 3,000 और 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 तिया 9,000। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9,000। अर्थात 9 6 15 भी पूछ गया। जो मतलब व्यक्ति मतलब 15% पे जो पैसा दिया था वो दिया था 6,000 और 10% पे जो दिया था वो दिया था 9,000 पे। अब पूछ ले किसका पूछ रहा है? 10 का। 10 कितना आंसर हो गया? 9,000। कितना हो गया? 9,000। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। थैंक यू। The next day.